हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है cos थीटा माइनस 2 cos क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें दो टर्म दिए हुए हैं। एक ये टर्म दिया हुआ है पूरा दिस प्लस दिस इक्वल टू 0। दो टर्म का सम 0 तभी हो सकता है जब इधर भी वही टर्म आ जाए लेकिन निगेटिव में आ जाए। यानी कि प्लस कॉट थीटा है तो माइनस कॉट थीटा आ जाए, तो प्लस माइनस मिलके 0 हो जाएगा। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड को लेके आने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि 0 आता है कि नहीं आता है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं अभी और कोशिश करते हैं कि राइट हैंड साइड आ जाए। इसमें देखते हैं कि cos थीटा और यहां पे भी cos थीटा है, तो cos थीटा कॉमन हो जाएगा हमारा। cos थीटा इज कॉमन, तो यहां से बचेगा 1, यहां से कितना बचेगा 1 माइनस यहां से बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन यहां पर साइन थीटा कम है और यहां पे भी साइन थीटा है, तो साइन थीटा हम कॉमन ले सकते हैं। साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहां से बच जाएगा 1 माइनस 2, यहां से आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब cos थीटा अपॉन साइन थीटा ये होता है cot थीटा के बराबर। 1 की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा एज इट इज अपॉन यहां पे आ जाएगा 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा एज इट इज आ जाएगा। ये कॉट थीटा साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख ले रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा सॉल्व होगा। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस होकर दिया जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहां पे cos स्क्वायर थीटा को हम पहले लिख ले रहे हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा सॉल्व होंगे। ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस मिलकर माइनस आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। अब यहां पर देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर ठीक उसका रिवर्स है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दोनों जगहों पर अगर सेम आ जाए तो कट के 1 हो जाएगा। इसके लिए हम करेंगे क्या कि नीचे न्यूमरेटर से या डिनोमिनेटर किसी एक जगह से माइनस को कॉमन ले लेंगे। अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर आएगा कॉट थीटा एज इट इज, और ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी एज इट इज लिख ले रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख ले रहे हैं। नीचे हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस यहां से जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस कॉट थीटा वहां पे है तो ये यहां पर रहेगा प्लस कॉस थीटा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में भी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो दोनों कट जाएगा। यहां मिलेगा माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा और प्लस माइनस 0 हो जाएगा विच इज इक्वल टू RHS। स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड में पूछा जाता है। 2024 हाल में आया हुआ क्वेश्चन है ये। प्रूव दैट tan थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड को ले आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको दिया हुआ है
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1/tan θ अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। तो सबसे पहले इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, और जब साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये tan थीटा हो गया, अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे, कॉट थीटा है, कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नीचे हम यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं, अगर एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहां पे फिर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पर जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा साइन अप इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, ये यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों तो हो जाएगा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस इसी तरह से ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये मल्टीप्लाई होगा यहां पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कोशिश हमें करनी चाहिए कि अगर कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लें, यहां पर कॉमन हमें दिखाई पड़ रहा है, अच्छा यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ भी हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मिल जाएगा, तो साइन कॉमन ले लेना यहाँ से हम लोग, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां से जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस, और यहां से जो माइनस कॉमन मिलेगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और फिर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कॉमन हो गया, इसको हम लोग कॉमन ले ले रहे हैं, फिर देखते हैं क्या बचता है हमारे यहाँ पे 1 अपॉन, यहां से बचेगा कॉमन आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब जो बच रहा है उसको लिख लिया जाए, यहां से बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा और यहां बच रहा है हमारा अपॉन में कॉस थीटा माइनस यहां कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यार फिर से हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे और देखते हैं कि क्या आता है। यहां पे एलसीएम जब लेंगे तो हमारा आ जाएगा, पहले तो इसको लिख लिया जाए एज इट इज 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एलसीएम ले लेते हैं कॉस थीटा और साइन थीटा का, तो एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ऊपर आ जाएगा हमारे पास साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म बनता है तो उसी से एक्सपेंड कर देते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी यहां पर साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
फिर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए स्क्वायर की जगह हमारा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे बचेगा हमारा साइन थीटा अपन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा। यहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा हमारा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में ये भी आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको हम ब्रेक करके लिख ले रहे हैं, वन अपॉन दिस, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और इसके अपॉन में भी ये आएगा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब 1 अपॉन साइन, साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा, 1 अपॉन साइन क्या आ गया कॉसेक, और 1 अपॉन से कॉस, 1 अपॉन कॉस आ जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा, प्लस ये कट जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी 2024 का ही है, लेकिन सेट चेंज है। सेट नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सेट चेंज है। क्वेश्चन 2024 का ही, पिछला क्वेश्चन भी 2024 का था, लेकिन वो दूसरे सेट का था, ये दूसरे सेट का है। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। स्टूडेंट्स इसको देख के लगना चाहिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, तो ये 1 की जगह भी कुछ ऐसा आ जाए तो चीज आसान हो जाएगी। यानी यहाँ भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ जाए, सेक और टेन का फॉर्म आ जाए, तो चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। तो 1 को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 की जगह ये लिख दिया, और इसको एज इट इज हम लिख दे रहे हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हम एलएचएस लेके चल रहे हैं, आरएचएस लेके आएंगे, अपॉन नीचे डिनोमिनेटर को एज इट इज रखते हैं 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे हम लगा सकते हैं। ये हो जाएगा सेक थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक इसी तरह हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये जो पहले लिखा हुआ था उसको एज इट इज मैंने इसको एज इट इज यहाँ पर उतार लिया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा को। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं, इसको ऐसे ही रखते हैं 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहाँ पर है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहाँ पर भी है, दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। तो जब इसको कॉमन लेंगे तो आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये कॉमन ले लिए, और जब ये कॉमन ले लिए तो यहां से बचेगा 1, सॉरी ये बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहां से बच जाएगा 1 प्लस का 1, और डिनोमिनेटर एज इट इज हम लिख ले रहे हैं 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। स्टूडेंट्स अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे 1 है प्लस 1, यहाँ भी प्लस 1 है, सेक थीटा टेन थीटा, ये ऊपर जो लिखा हुआ है और नीचे जो लिखा है सेम नंबर है, इसलिए इससे ये कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा को, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी तरह टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
इन दोनों का एलसीएम कॉस थीटा ही आएगा, और यहां आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा जो ऊपर लिखा हुआ है। दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन भी 2024 में आया हुआ है, PYQ का क्वेश्चन है, और सेट लेकिन चेंज है, सेट है 30/2/2। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को हम साइन टू द पावर 6 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू द पावर 3। अब ये हो गया a क्यूब, इस पूरे को अगर a मान लें, इस पूरे को a मान लें तो हो गया a क्यूब, इस पूरे को अगर b मान लें तो हो गया b क्यूब। अब a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। अगर साइन स्क्वायर थीटा को हम a मान लें, साइन स्क्वायर थीटा को a मान लें, तो जहां जहां a है वहां साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे, तो यहाँ एक जगह आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। अगर इस पूरे को b मान लें, कॉस स्क्वायर थीटा को b मान लें, तो जहां भी b होगा वहां कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर a का स्क्वायर, जो a यहाँ पे लिखा उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे जो लिखा अब उसका स्क्वायर करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली b यहाँ पर है उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे b की जगह हमारा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिखेंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस ab, यानी यहाँ पे जो लिखा उन दोनों का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे जो दोनों लिखा उसका भी मल्टीप्लाई करेंगे हम, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे, लेकिन हमारा यहाँ बचेगा, अब यहाँ पे देखो 3 चाहिए हमको, और हमारा यहाँ पे आ रहा है माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जबकि हमें चाहिए माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब यहाँ पर कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कितना ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? इतना कि यहाँ पर 3 मिल जाए। यहाँ पर कितना ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दे हमें यहाँ 3 मिल जाए। यहाँ पर अगर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं तो माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, इसकी वैल्यू आ गई 1, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इसको एज इट इज यहाँ लिख दिया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। और अभी जो मैं यहाँ पे समझा रहा था कि हमें यहाँ 3 चाहिए, 1 है 3 चाहिए, तो 2 और यहाँ पे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड कर दे रहे हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इतना अगर मैंने ऐड किया तो इतना ही मैं सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने इतना ऐड किया और इतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इसको हम एज इट इज यहाँ पर लिख ले रहे हैं, इसको एज इट इज यहाँ पर लिख ले रहे हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये इतना एक फार्मूला बन गया। फार्मूला किसका बन गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ये, यानी ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो वापस यही इतना मिल जाएगा हमको। इसको, इस इतने को हम ये लिख सकते हैं, इस इतने को हम ये लिख सकते हैं, और जब हम रिवर्स चेक करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमको वापस यही चीज मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, तो माइनस 2 और माइनस 1 कितना हो जाएगा? माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू कितनी होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होती है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितनी होती है? 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस 3
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या किया था कि हम LHS को लेके चले थे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले थे और हमारा ये राइट हैंड साइड आ गया, हेंस प्रूव। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन भी 2024 से ही है बट सेट चेंज है, 30/2/3 सेट है और इसमें प्रूव करना है, प्रूव दैट cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4 इफ tan थीटा इक्वल टू 1/√7। अच्छा, ये वैल्यू हमको हेल्प करने के लिए दी हुई है, tan थीटा दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ भी tan आ जाए या तो tan का रेसिप्रोकल लेके आ जाए तो इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं और कोशिश करेंगे, हमें tan की वैल्यू दी है इसलिए यहाँ भी tan आ जाए या तो cot आ जाए, जिससे कि चीजें आसान हो जाएंगी। तो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये ऊपर वैल्यू पुट कर दी, नीचे कोसेक स्क्वायर थीटा अगेन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस प्लस सेक स्क्वायर थीटा की जगह रखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करके लाते हैं, देखते हैं 3/4 आता है कि नहीं आता है। तो वो इसको ब्रैकेट में ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये -1 हो जाएगा, ये माइनस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन, यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज ओपन हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये +1 ये -1 कैंसिल हो जाएगा, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास बच जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन ये 1 + 1 2 हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हमारा दिया हुआ है tan थीटा की वैल्यू रखिए 1/√7 और इसका रेसिप्रोकल होता है cot थीटा। तो cot थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल है 1/√7 का रेसिप्रोकल √7/1, √7/1 का मतलब हो गया √7। तो cot थीटा की जगह हम √7 पुट कर देंगे और tan थीटा की जगह हम 1/√7 पुट करेंगे। तो cot थीटा की जगह हम पुट करेंगे √7, तो √7 का स्क्वायर, tan थीटा की जगह हम पुट करेंगे 1/√7 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अगेन √7, कॉट की वैल्यू हमारे √7 आ रही है, √7 का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा और tan की वैल्यू हमारे पास 1/√7 का स्क्वायर, कॉट √7 tan 1/√7 कॉट √7 tan 1/√7। अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसको स्क्वायर जब करेंगे तो √7 का स्क्वायर आ जाएगा, √7 का स्क्वायर आ जाएगा 7 माइनस 1/√7 का स्क्वायर आएगा 1/7 अपॉन यहाँ पर 2 रहेगा प्लस अगेन √7 का स्क्वायर 7 आएगा और 1/√7 का स्क्वायर 1/7 आएगा। यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले लें 7/1 करते हैं, एलसीएम ले 1 और 7 का एलसीएम 7 आएगा, ये आ जाएगा 49 - 1/7 अपॉन यहाँ पर 7 + 2 9 हो जाएगा 1/7, 49 - 1 आएगा 48/7। यहाँ पे एलसीएम ले लें अगर तो 7 और 1 का एलसीएम 7 ही आएगा, आ जाएगा 63 + 1, यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 48/64। 8 से अगर इसको डिवाइड करें 8 6 जा 48 एंड 8 8 जा 64। अब ये दोनों अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। दिस इज आवर आंसर और दिस इज आवर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है 1 + sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। ये क्वेश्चन है 2023 का और सेट नंबर है 30/6/1।
अब लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड को लेके आने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं कैसे होगा। अच्छा, एक चीज और देखने वाली बात ये है, ये सेक है, इधर साइन और कॉस दिया हुआ है, इसका मतलब इधर हमें साइन और कॉस लाना पड़ेगा। कैसे लाते हैं, तो सेक को तो कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो पहले इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम इसको लेके चल रहे हैं और ये लाने की कोशिश करेंगे। तो 1 प्लस सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, और इस सेक को भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। अब यहां पर अगर हम एलसीएम ले लें तो 1 प्लस कॉस ए का एलसीएम कॉस ए आ जाएगा, और यहां आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। इस कॉस ए से ये कॉस ए कट जाएगा, हमारे पास बचेगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1। अब ध्यान से देखिएगा तो हमारा राइट हैंड साइड तो आ नहीं रहा, और नीचे 1 माइनस कॉस ए आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि ऊपर नीचे हम 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 माइनस कॉस ए से हमने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, 1 माइनस कॉस ए से हमने मल्टीप्लाई कर दिया नीचे। अब अगर ध्यान से देखो तो एक फार्मूला बन रहा है 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए माइनस बी ए प्लस बी, कुछ ऐसा ही बन रहा है। यहाँ 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, ठीक वैसे ए माइनस बी ए प्लस बी, और ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक ऐसे ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसका फार्मूला होता है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अच्छा, साइन स्क्वायर ए कैसे आया, एक बार मैं बच्चों को एक्सप्लेन करना चाहता हूं। क्वेश्चन तो प्रूव हो गया हमारा, साइन स्क्वायर ए आया कैसे, तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब अगर कॉस को मैं इस तरफ ले जाऊं, प्लस कॉस स्क्वायर ए है, अगर उसको मैं इस तरफ ले आऊं तो माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, प्लस था इधर आके माइनस हो गया। तो यहां से हम देख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर ए के बराबर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए के बराबर आ रहा है, तो वही हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। इस प्रकार से फार्मूला। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी एंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू क्यू, देन प्रूव दैट क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2p। ये क्वेश्चन भी 2023 का है, लेकिन सेट चेंज है। सेट आप देख सकते हैं यहाँ पे। हमको ये प्रूव करना है, तो हम q की वैल्यू रख दे रहे हैं, q की वैल्यू रख दे रहे हैं, p की वैल्यू रख दे रहे हैं, और देखते हैं कि हमारा ये राइट हैंड साइड आता है कि नहीं आता है। तो q सोल्यूशन यहां से हम लोग देख लेते हैं, सोल्यूशन q एक बार लिख लेते हैं इसको, p स्क्वायर माइनस 1। q की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहां पर दे रखा है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू q। सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, फिर हम यहाँ पे p की वैल्यू रख देते हैं, p की वैल्यू रख देते हैं, और p की वैल्यू दे रखी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और p के ऊपर स्क्वायर लगा तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा माइनस का 1। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। सेक थीटा, या इसको लिख देते हैं हम 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्यों लिख रहे हैं क्योंकि हमें p 2p प्रूव करना, और p की वैल्यू कितनी है, साइन और कॉस में आ रही है, इसलिए हम सब कुछ साइन और कॉस में लेके आ जाते हैं। 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, और ये जो होगा इसको एक्सपेंड करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर यानी पहले टर्म का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी दूसरे टर्म का स्क्वायर, प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा
-1। इसको एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1। इसको एज इट इज लिख रहे हैं हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1। ये प्लस का 1, ये माइनस का 1 कट जाएगा, 1 - 1 0 आ जाएगा। हमारे पास बच जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इस ब्रैकेट से हमको मिल जाएगा इंटू में 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट जाएगा, हमको मिल जाएगा यहां से ये 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 2, और ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है p की। यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, p। तो यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जगह क्या लिख देंगे, p। और यही हमें प्रूव करने के लिए बोल रहा था कि प्रूव करिए कि 2p के इक्वल है। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ये क्वेश्चन भी 2023 में आया हुआ है, सेट नंबर ये 30/6/3 है। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि राइट हैंड साइड कैसे आता है। तो प्रूफ, इसको एज इट इज लिख ले रहे हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, टेन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस कॉट थीटा की जगह लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको एज इट इज हम उतार ले रहे हैं नीचे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको एज इट इज उतार लिया हमने। यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम में जाएगा कॉस ऑफ साइन का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस से इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन थीटा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम आप लोगों को पता है, एलसीएम लेके कैसे ऐड किया जाता है, 5th 6th में आप लोगों ने सीखा है इसको। इसको फिर से एज इट इज उतार ले रहे हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज उतार लिया इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा हो जाएगा 1, इसकी जगह आ जाएगा हमारा 1। इसको एज इट इज यहाँ नीचे उतार ले रहे हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस को हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा हमारा 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, और देख सकते हैं यही हमें प्रूव करना था, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, हेंस प्रूव्ड। फिर अगला क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2। अब हमको प्रूव करना है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2। तो हम tan थीटा प्लस कॉट थीटा ले रहे हैं और दिखाएंगे कि यार ये 2 के बराबर है या नहीं है। अब यहाँ पे जो हमें दिया वो साइन और कॉस के फॉर्म में दिया हुआ है, इसको भी हम साइन और कॉस के फॉर्म में ही लेके आएंगे। तो ये हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं tan को साइन अपॉन कॉस थीटा, tan को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस कॉट थीटा को इसी तरह लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब कॉस थीटा
और साइन थीटा का हम एलसीएम ले लेते हैं, जो कि आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पूरा प्रोसेस करेंगे तो आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेके कैसे जोड़ा जाता है आप लोगों को पता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब अगर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता चल जाए तो इस पूरे की वैल्यू हमारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पता कहां से चलेगी, तो वो पता चलेगा यहां से। इसको हम राइट हैंड साइड में सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। स्क्वायर करेंगे जब तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि यहाँ पे आ गया है। और जब इस तरफ का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। ये वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगी प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2। ये उधर जाके माइनस कर देगा, +1 है उधर जाके -1 हो जाएगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये +1 उधर जाके माइनस होगा तो 2 - 1 आ जाएगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 - 1 आ गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड आ जाएगा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1/2 मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ गया। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। ये वैल्यू उठाकर हम यहाँ पुट कर देंगे और हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू वहां से हम पुट करेंगे, जो कि 1/2 है। ये 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। हेंस इट इज प्रूव्ड।